सर्दियों में हमारे पौधे में कलियां तो अच्छी बन रही हैं, लेकिन कलियां कई बार बनने के बाद फूल खिलने में बहुत ही समय ले रही हैं और कलियां कुछ इस तरीके से भी होती जा रही हैं। इसके बाद ये कली कभी भी खिलेगी नहीं और फिर ये जो है यहाँ से झड़ जाएगा। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स सर्दियों में हमें फेस करने पड़ते हैं, खासकर तब जब कोहरा बहुत ज़्यादा हो। सर्दी यदि आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में किस फर्टिलाइज़र को देना है, ये जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके यहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे गुजरात वगैरह, मुंबई में जो लोग रहते हैं, वहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी सर्दी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो हर प्रकार के पौधे को आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। अभी 10 से 15 दिनों बाद हम बीजों को लगाना शुरू कर देंगे। नए-नए पौधे के लिए फैब में हम बीज लगाते हैं। देखिए, ये मेरे संक्रांति बेल यानी कि ऑरेंज फ्लेम वाइन का पौधा है। मकर संक्रांति के बाद इस पौधे में फ्लावरिंग ज़रूर होती है, लेकिन देखिए कली बनने के बाद भी कुछ इस तरीके से ये पौधा जल सा गया है और इसमें सिर्फ चींटियों का अटैक हुआ है। तो कुछ एंटी फंगल यदि हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे में इस तरीके की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका अंत होना ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम सारे खाद देते रहते हैं, ऑर्गेनिक खाद, एनपीके वगैरह, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है पौधे को किसी भी प्रकार के फंगस से बचाने के लिए। इसके लिए कुछ घरेलू उपाय ही सहायक होते हैं। देखिए, ये गुड़हल है। यदि गुड़हल पर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो आज 10 से 15 दिनों बाद आप ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि अभी एप्रोप्रिएट टाइम है उसके लिए। मैंने गुड़हल को कट कर दिया था और देखिए यहाँ से नए शूट्स भी निकल रहे हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप हर उस प्लांट को दे सकते हैं जो नए बीज लगाए हैं या फिर नर्सरी से लाकर नए प्लांट लगा रहे हैं। तो फिर इस फर्टिलाइज़र से आप स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों में दे सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधे की जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से करेगा। जैसे मनी प्लांट और जेड प्लांट, ये सब यदि आप कटिंग से अभी लगाना चाहते हैं तो कट करके लगा सकते हैं। रूट शॉक से भी बचाएगा। ये जो फर्टिलाइज़र है इसका नाम तो सभी को पता है, ये है लहसुन यानी कि गार्लिक। इस फर्टिलाइज़र के बहुत सारे गुण हैं, लहसुन के बहुत सारे गुण हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन एज अ फर्टिलाइज़र जब इसे हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे तो ये एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के रूप में काम करेगा। और इसे, ये जो कच्चा लहसुन है, इसमें जो ये हरे हरे ग्रीन से जो इसमें निकल आए हैं पत्ते, इसको यूज़ करने के बाद आप देखना आपके प्लांट में जितनी भी प्रकार की समस्याएं होंगी, यानी कि चींटियां बहुत आती हैं या गुड़हल में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने मिल रही है, उन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। आपने देखा होगा लहसुन को जैसे ही हम 3-4 दिनों के लिए मॉइस्चर में रखते हैं, इसमें ग्रीन ग्रीन कुछ जर्मिनेशन होने लगता है, ग्रीन पत्ते इसके बाहर आने लगते हैं। यानी लहसुन में वो नेचुरल चीज़ है जो आपके बीजों को जल्दी जर्मिनेट करेगा। एंटी फंगल तो है ही, ये हम सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लहसुन के न जाने हजारों गुण हैं और प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। लेकिन जब इसे आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, इसके कमाल के रिजल्ट हैं। एक चीज़ और है कि देखिए, हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र या मान लीजिए कल मैंने सरसों की खली बता दिया, तो हमेशा तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ प्लांट के लिए मुझे ये पता है कि पानी की जगह हर एक 2-3 दिनों पर कुछ इस तरीके से अपने किचन से चीज़ें निकाल करके हम यूज़ कर सकते हैं। पौधे के लिए बहुत स्वस्थ भी रहेगा ये, और इससे पौधा खराब नहीं होगा। एंटी एनवायरमेंटल नहीं है, यानी कि आपके वातावरण को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा इससे। और ये श्योर है कि जिनके गार्डन में गिलहरी, छिपकली, चींटियां बहुत ज़्यादा हैं, गिलहरी भी इसके स्मेल से भागती है। मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि गार्डन में गिलहरी बहुत आ जाती है। आप लहसुन को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू करें, गार्डन से बहुत सारी समस्याएं चली जाएंगी। चींटियां तो आई एम श्योर 100% चली जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इस पानी को जड़ों में भी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लहसुन है ये 24 घंटे तक भिगो कर रखना है कूट करके, और सप्ताह में 1 बार इस्तेमाल करना है। इसमें मात्रा का कुछ वो नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि मिट्टी सूखी हुई हो जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने हर उस प्लांट पर आप दे सकते हैं जिसमें कलियां बनी है और फूल लेने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे हाइब्रिड गुड़हल में ऐसा बहुत होता है, ये सिनरेरिया में भी देखने को आपको मिलेगा। जैसे ये सिनरेरिया का प्लांट है मेरा, देखो इसमें कितनी कलियां बनी है, लेकिन अभी महीने भर लगेंगे इसमें गुच्छे में फ्लावरिंग होने के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि जब कभी भी आप दे रहे हैं इस फर्टिलाइज़र को, तो मिट्टी ज़रूर ड्राई हो, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें, और धूप हो तभी दें, ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग है या बारिश हो रही है तो इस फर्टिलाइज़र को आप ना दें। धूप के संपर्क में ये फर्टिलाइज़र अच्छा काम करता है। देखिए इसकी मिट्टी कितनी ड्राई है। 2-3 दिन पहले से मैंने इसमें कोई
वाटरिंग या किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दिया है। फर्टिलाइज़र्स के बीच में गैप रखना ही सही होता है ताकि मिट्टी फंक्शन कर सके, जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसे अच्छे से इनटेक कर सके, जड़ों तक पहुँचा सके। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। ये 5 से 6 इंच का कंटेनर है, तो आधे ग्लास मेरे ख़्याल से इसके लिए बहुत है। हर प्रकार के पौधे को आप इसे दे सकते हैं। इसका जो स्प्रे है, ये आप किसी भी इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट पर कर सकते हैं। जो लीफी प्लांट्स हैं, जब मनी प्लांट वगैरह की पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये ऑरेंज फ्लेम वाइन का पौधा है। पौधा तो स्वस्थ है, पत्तियां ग्रीन हैं, लेकिन इसमें चींटियों की वजह से अब धीरे धीरे इसमें कीड़े लग रहे हैं। तो आपने हर उस प्लांट को आप ये लहसुन का फर्टिलाइज़र देकर देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। 3 से 4 लहसुन आपके 1 दिन यूज़ के लिए, यानी 10 प्लांट पर यूज़ करने के लिए 4 लहसुन बहुत है। ट्राई कीजिए कि उस लहसुन में हरे-हरे जर्मिनेशन हो चुके हैं, तो वो और भी अच्छा काम करता है। ये पोटेशियम से रिच है और कैल्शियम अभी हमारे सभी प्लांट को बहुत ज़्यादा चाहिए। चुटकी में कैल्शियम की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा और आप सबको पता है कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, वह हमेशा ज़्यादा लाभकारी होती हैं और आपके मिट्टी के उर्वरक क्षमता को तो बढ़ा ही देती हैं। देखिए, मैं स्प्रे बॉटल लाई नहीं हूँ, इसलिए इससे मैं बस वॉश कर दे रही हूँ। अब ये दूसरी चीज़ क्या है, ओनियन पील्स, यानी कि प्याज के छिलके। बहुत ही आसानी से किचन में आपको मिल जाएगा, कोई अलग से आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसके इतने गुण हैं कि इसके आगे कोई डीएपी या कोई भी फर्टिलाइज़र सारे फेल हैं। मैं तो कहती हूँ 2 से 3 दिनों पर आप इसका स्प्रे बना लीजिए और अपने सभी प्लांट पर दिया करें। आप देखें, न्यू ग्रोथ, लश ग्रीन पत्तियाँ निकल कर के आएँगी और ये 100% आज़माया हुआ नुस्खा है। ये आप करके देखें। अब उसे भिगो दिया, तब तक हम अपने और फूलों वाले पौधे को देख लेते हैं। देखिए, सारे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। अच्छा, जिन लोगों का ये कमेंट है कि कलेंचो में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो कलेंचो के प्लांट पर आप स्प्रे किया करें, लेकिन फूलों को बचाकर, और मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को दिया करें। जो कल फर्टिलाइज़र बताया था, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल फॉर कलेंचो प्लांट। आप कलेंचो पर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पिटूनिया में जिनकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो भी इस फर्टिलाइज़र का सहारा लें। यानी कि ये जो सर्दियों वाले पौधे होते हैं, इनका परफॉर्मेंस 3 से 4 महीने का ही होता है। तो बहुत ही रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र यदि आप इन्हें देते रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे। अब मेरे गेंदा में देख लीजिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि गेंदा को बहुत ज़्यादा केमिकल देने से गेंदा खराब होता है। यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं देती रहती हूँ। अब इसको क्या करेंगे, छान लीजिए आप। छान करके या तो स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और हर एक 3-4 दिन पे यूज़ कीजिए, फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर से बना लीजिए, या फिर डायरेक्टली जड़ों में पानी दे दीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में जितनी भी प्रकार की फंगस होगी या कोई ऐसा इस प्रकार का कीड़ा है जिसे हमें पता भी नहीं है कि ये कैसे लग गया, वो सारी समस्याएं दूर होंगी और पौधा स्वस्थ नज़र आएगा। एनपीके से भरपूर होता है ओनियन पील। इसका जो रेड रेड जो कण जो पानी में आपको दिख रहे थे, ये आपकी मिट्टी को एक प्रकार का सुरक्षा कवच देगा और मिट्टी के अंदर जो वर्मीज होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, यानी कि किसी भी प्रकार से प्रकृति को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये लहसुन जो बच गया है या प्याज जो बच गया है, इसका क्या करें, 2-3 बार आप इस्तेमाल कर लें। कंपोस्ट बिन है आपके पास तो उसमें डाल दें, नहीं तो एक उपाय मैं और बता देती हूँ जो 100% कारगर है उन लोगों के लिए जिनके पौधे में काले काले कीड़े हो गए हैं या फिर स्पाइडर माइट्स है या फिर मिलीबग्स है। आपको क्या करना है कि जिस प्लांट में प्रॉब्लम है, लास्ट में जब ये बच जाता है, कुछ इस तरीके से उसकी जड़ों के पास आप ऊपर से रख दीजिए, मिट्टी में दबाना नहीं है, चाहे वो ओनियन पील्स हो या फिर ये लहसुन हो। इसे साइड में अभी रख दिया, 2-3 दिनों तक अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। बाद में चाहे तो मिट्टी के अंदर दबा दें या फिर कंपोस्ट बिन में डाल दें।